नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। पुलवामा हमले की आज तीसरी बरसी है। जैश ए मोहम्मद के हमले में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई थी। 14 फरवरी 2019 के दिन सीआरपीएफ की ट्रकड़ी पर पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों ने हमला कर 40 जवानों की शहादत में ना जाने कितने लोगों के प्रेम उजाड़ किए थे। आज पुलवामा हमले की तीसरी बरसी है। आज ही के दिन पूरा देश अपने उन जांबाज जवानों के बलिदान को याद कर रहा है जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। यूपी उत्तराखंड गोवा में आज वोटर्स कर रहे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। यूपी में दूसरे चरण में 55 सीटों के लिए हो रहा मतदान। उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर वोटिंग जारी। यूपी में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। इसमें 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। शाहजहांपुर में राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। बाद में उन्होंने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट दिया। उन्होंने कहा कि हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि 60,000 से अधिक पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों की लगभग 800 कंपनियां चुनाव के दिन ड्यूटी पर हैं। दूसरे चरण की वोटिंग में जिलों के एंट्री पॉइंट पर बैरियर लगाकर पुलिस जांच कर रही है। सभी मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ पुलिस, होमगार्ड और पैरामेट्रिक फोर्स भी तैनात की गई है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशासन ड्रोन से नजर रख रहा है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है। मतदान की निगरानी के लिए चुनाव आयोग की ओर से 51 सामान्य प्रेक्षक, 9 पुलिस प्रेक्षक और 19 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं। यूपी चुनाव के दूसरे चरण में कुल 23,404 मतदेय स्थल और 12,444 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 252 आदर्श मतदान केंद्र और 127 महिला कर्मी मतदेय स्थल बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जनता से मतदान का इस्तेमाल करने की अपील की है। साथ ही रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने लिखा कि विकास और उन्नति के लिए मतदान कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर देहात के अकबरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कानपुर और जालौन जिले के 10 विधानसभाओं की यह संयुक्त रैली होगी। पीएम मोदी रैली से कानपुर महानगर की 7 विधानसभाओं में वर्चुअल प्रसारण भी किया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारण से प्रदेश भर में से जुड़ेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज जालौन दौरे पर रहेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी उमा कांति के पक्ष में जनसंपर्क और रोड शो करेंगी। दिल्ली में नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूल खुल गए हैं, जहां कुछ अभिभावक खुशी से अपने बच्चे भेज रहे हैं। वहीं कुछ अभिभावक अभी भी असमंजस में हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प अभी भी खुला है। इसलिए ये अभिभावक की इच्छा पर ही है कि वे कौन सा मोड सेलेक्ट करना चाहते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,113 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 346 संक्रमितों की मौत भी हो गई। दिल्ली में कोरोना के 804 नए मामले सामने आए हैं, 12 संक्रमितों की मौत। वहीं 1388 लोगों डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। हरियाणा में 24 घंटे में 838 नए कोरोना केस सामने आए हैं, 7 मरीज की मौत हो गई है। वहीं एक दिन में 1100 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 297 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक संक्रमित की मौत हो चुकी है। एक दिन में 300 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं, 146 मरीजों की मौत।
हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 15 आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति आदेश जारी की है। इसे कला रामचंद्र को परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के स्थान पर गुरुग्राम का पुलिस आयुक्त बनाया गया है। गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त के राव को वाराणसी में आईजीपी रेंज का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही हिसार के एसपी बलवान सिंह राणा को गुरुग्राम में विजिलेंस ब्यूरो में तैनात किया गया है। कैथल के एसपी लोकेंद्र सिंह हिसार के लिए एसपी होंगे, जबकि मकसूद अहमद कैथल के नए एसपी होंगे। करनाल की आईजी ममता सिंह अब रोहतक रेंज की आईजी होंगी। सत्येंद्र कुमार को करनाल का आईजी बनाया गया है। सतीश बालन को एसटीएफ के आईजी के साथ साथ जेल आईजी का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया। शशांक आनंद को डीआईजी सीआईटी के साथ डीआईजी आरएंडसी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। कौसली के गांव कवाली में बने हॉकी खेल ग्राउंड का हॉल बदहाल है। कई बार संबंधित विभाग, विधायक और सांसदों को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर देखने को नहीं मिला। खेल परिसर में बिल्डिंग का निर्माण 2013 में शुरू हुआ। 2014 तक इसका आधा काम पूरा हो चुका था, लेकिन अब पैसों की दूसरी किस्त नहीं आने की वजह से भवन निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। गांव वालों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरा किया जाए, ताकि खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सके। डाडम हादसे में 42 दिन बाद पहली गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी ने डाडम निवासी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी को अदालत में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डाडम हादसे में नए साल के दिन पहाड़ का हिस्सा खिसकने से 5 लोगों की जान चली गई थी। मामले की अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बरनाल रोड स्थित आवास पर जन समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं को किसानों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और मांग पत्र सौंपा गया। बिजली मंत्री ने जल समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मांग की है कि क्षेत्र में ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए मोटर पर कंपनी की लगाई गई शर्त को हटाया जाए। किसानों ने मांग की है कि कोरोना के चलते जो किसान बिल नहीं भर पाए, उन पर बिजली विभाग ने सरचार्ज और जुर्माने लगाए हैं, उन्हें माफ किया जाए। किस्तों में बकाया बिल भरने की छूट दी जाए। मलमगढ़ में कार्यकर्ताओं की बैठक में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। वहीं इस बैठक में नगर निगम ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने पर पार्षदों को बधाई दी। मंत्री मूलचंद शर्मा ने पार्षदों को बुक्के और शॉल भेंट कर उनके 5 साल के कार्यकाल की विदाई पर सम्मान किया गया। बैठक में मूलचंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार के 7 सालों में विकास कार्यों पर चर्चा के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भविष्य के शहरी निकाय चुनावों को लेकर मंथन भी किया है। भारतीय सेना में युवाओं को आकर्षित करने और 1971 के युद्ध में शहीदों के सम्मान में भिवानी के भापोड़ा में सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने T55 टैंक का अनावरण किया। इस मौके पर शहीद परिवार को केंद्रीय मंत्री ने सम्मानित किया है। T55 टैंक ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी सेना को करारी मात देने में अहम भूमिका निभाई थी। इस टैंक ने 2011 तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी। इस टैंक की स्थापना से युवाओं में जोश, उत्साह और भारतीय सेना के प्रति रुझान बढ़ेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने संत गुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में भिवानी में चलाए गए महासफाई अभियान पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई तथा नगर परिषद की ऑटो टिपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि शहर और गांव को सुंदर, स्वच्छ और गंदगी से मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग जरूरी है। हरियाणा में स्वच्छता अभियान को मजबूत करने के लिए संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर महासफाई अभियान की शुरुआत की गई है। चौखुना में इस अभियान की शुरुआत मंत्री ने की। मंत्री की सरकार की इस मुहिम पर पूरे प्रदेश में मंत्री, विधायक, अधिकारी और ग्रामीण सफाई अभियान में जुड़ते नजर आए।
संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर प्रदेश में 3 दिवसीय महासफाई अभियान का शुभारंभ हुआ है। वहीं महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने अभियान की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि इस अभियान को आमजन के सहयोग से ही सफल बनाया जा सकता है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव मलिकपुरा में खेल मंत्री संदीप सिंह ने रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर 3 दिवसीय महासफाई अभियान का शुभारंभ किया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने सभी से अपील करते हुए भी कहा कि जिस तरह से हम अपने घर पर सफाई करते हैं उसी तरीके से हमें आस पड़ोस में भी सफाई रखनी चाहिए। रविदास जयंती पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव दयालपुर में महास्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर पृथला विधायक नयनपाल रावत और डीसी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पृथला के धुधोला की पंचायत ने देश की पहले स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 90 एकड़ जमीन फ्री में देने पर सरकार ने ग्रामीणों से उनके बच्चों को नौकरी और दाखिलों में रिजर्वेशन का वादा भी किया था। वहीं इस मांग को लेकर दुधोला गांव में एक पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक नयनपाल रावत को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपकर इसे पूरा करने की मांग रखी। फरीदाबाद में किसानों की प्लांटों की मांग और उस पर लगे ब्याज को माफ करने के लिए सैकड़ों किसान विधायक नयनपाल रावत के कार्यालय पहुंचे। नयनपाल रावत ने 5 गांवों के किसानों को आश्वासन दिया कि मार्च तक उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उपायुक्त प्रदीप दहिया सभी के साथ दुर्व्यवहार के लिए सुर्खियों में रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग पर विधायक ने मुख्यमंत्री से मामले की बातचीत के बाद समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 29 के लोगों ने बिल्डर्स और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि यह विरोध प्रदर्शन मूलभूत सुविधाओं को लेकर किया गया है। कैदर के उपायुक्त प्रदीप दहिया के खिलाफ अध्यापक और कॉलोनी निवासी अध्यापक संघ ने विधायक लीलाराम को अपना ज्ञापन सौंपकर डीसी के तबादले की मांग उठाई। मलमगढ़ के बीचों बीच बने सबसे बड़े सिटी पार्क को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौके पर जोरदार प्रदर्शन किया। एक व्यक्ति के कोर्ट से केस जीतने के बाद जिला प्रशासन ने सिटी पार्क की 4 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ जमीन का कब्जा उस व्यक्ति को दे दिया है। घूला चिका का विकास चंडीगढ़ की तर्ज पर करवाने वाले जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के दावों की पोल हल्के की सड़कें सरेआम खोद रही है। आज हल्के की हर सड़क की हालत दयनीय है। जेजेपी के हल्का अध्यक्ष अवतार सिंह ने विधायक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक ने सड़कों की समस्या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक नहीं पहुंचाई। गुरुग्राम में दवा विक्रेताओं की समस्याओं को खत्म करने के लिए अब गुरुग्राम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन का गठन किया गया है। संगठन में अध्यक्ष समेत 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें सर्वसम्मति से अभी सभी को चुना गया। इंडियाज गॉट टैलेंट और इंडियन आइडल शो में बतौर जज की भूमिका निभाने वाले मनोज मुंशीर ने फरीदाबाद की साहित्य संस्था बुक्स एंड बियर्ड्स में मां मृतभूमि और मोहब्बत पर जमकर समा बांधा। मनोज मुंशीर ने सभी से अपील की है कि माँ बाप को हम अपने जीवन में महत्व देना बंद कर देते हैं, लेकिन माँ बाप के साथ समय जरूर बिताएं। सोनी के देवीवाल स्टेडियम में विराट दंगल का आयोजन किया गया है। दंगल में 1 दर्जन पहलवानों ने अपने जोड़ीदारों से हाथ मिलाए और दांव पेचों के सहारे पटकनी भी दी। दंगल में गैर प्रांतों से पहलवानों ने कुश्ती का प्रदर्शन किया। अर्जुन अवार्ड विजेता महिला खिलाड़ी नेहा राठी ने कहा कि महिलाओं को रेसलिंग में जरूर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में रेसलिंग में तमाम सुविधाएं आ चुकी हैं, इससे खेल जगत में काफी उम्मीद जगी है। वहीं खिलाड़ी भी काफी मेहनत कर रहे हैं।
ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त ने बरनाला रोड स्थित पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस पहुंचने पर भाजपा नेताओं और युवा खिलाड़ियों ने उनका स्वागत किया। फरीदाबाद में गोदरेज बिल्डर द्वारा प्लांट अपार्टमेंट अलॉटमेंट में धांधली का आरोप लगाते हुए प्लॉट धारकों ने जमकर बवाल काटा और कंपनी पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। हंगामा बढ़ता देख कार्यक्रम के आयोजकों को मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पलवल रसूलपुर रेलवे फाटक पर पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर चल रहा धरना अब जोर पकड़ने लगा है। धरने को पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने समर्थन दिया। करण दलाल ने कहा कि पुल के निर्माण को लेकर आंदोलन को मजबूत करेंगे और गांवों में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेंगे। फरीदाबाद में सड़क पर धूल उड़ाने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। बल्लभगढ़ से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के सोखना टी पॉइंट पर पुलिस वाहनों की जांच कर रही है। धूल उड़ाने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। बताया गया कि तिरपाल से बिना ढके इस तरह के वाहन पाए जाते हैं तो उनके 10,000 रुपए तक के चालान भी किए जा रहे हैं। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग ने अवैध गर्भपात की दवाएं बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर मेडिकल स्टोर पर भी तलाश ली है और जहां अवैध गर्भपात कराने की दवाई बरामद की गई। पलवल की कृष्णा कॉलोनी में एक शख्स ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस बीच महिला के शोर मचाने पर उसका पति मौके पर पहुंचा और आरोपी को पकड़ लिया। पीड़िता के पति ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है। सोनीपत में विभागीय लापरवाही से एक लाइनमैन की मौत हो गई है। दरअसल लाइनमैन एसडीओ के आदेश पर काम करने गया था। इसके बावजूद बिजली चालू की गई और लाइनमैन की मौत हो गई। वहीं हाईटेंशन लाइन पर काम के बावजूद लाइनमैन के पास सेफ्टी बेल्ट तक नहीं थे। फिलहाल पुलिस ने 2 एसडीओ और जे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पलवल के गांव फुलवारी में आरएमपी डॉक्टर की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने सदर थाने में रोष प्रकट किया है। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से मिलकर उन्होंने इस मामले में जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग रखी। झज्जर पुलिस ने बादली बाईपास के पास एक कैंटर से 3 क्विंटल गांजा बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाजार में इसकी करीब 30 लाख बताई जा रही है कीमत। वहीं इससे आरोपियों द्वारा झज्जर सहित अन्य कई जिलों में सप्लाई किए जाने की योजना बनाई गई थी। रेवाड़ी में देर रात गौ तस्करों का गौरक्षा दल की टीम से सामना हुआ है, जिसमें गौरक्षा दल के सदस्यों ने 2 तस्करों को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि 3 तस्कर मौके से फरार हो गए। तस्कर पीछा कर रहे गौरक्षा दल की टीम पर तस्करों ने पथराव किया और कांच को बोतल भी फेंकी है। सिरसा में कोर्ट कॉलोनी स्थित फाटक के निकट यातायात थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है, जहां नियम तोड़ने वाले करीब 12 लोगों के चालान भी काटे गए हैं। इस दौरान यातायात थाना पुलिस ने एक एसी बाइक को इंपाउंड किया है, जिसकी नंबर प्लेट पर नंबर की बजाय जाट लिखा हुआ था। गन्नौर के स्टील स्क्रैप फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो गई है। इस दौरान 25 से ज्यादा मजदूर बेहोश हो गए। कई महिला श्रमिकों की गंभीर हालत बनी हुई है। करनाल पुलिस ने फिल्मी अंदाज में खुद के किडनैप होने की झूठी कहानी बनाकर पुलिस और अपने परिजनों को चकमा देने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया। इसरो ने मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से किया गया है। ये मिशन इसरो का इस साल का पहला मिशन है।
PLSV C-52 से धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-4 को भी लॉन्च किया गया है। EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। PSLV C-52 कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोग और सभी मौसम स्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।